दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एट प्रीपोजिशन का प्रयोग। तो देखते हैं। देखिए, एट प्रीपोजिशन का प्रयोग छोटे शहरों, क्या है, छोटे शहरों नगरों, कस्बों, गांवों एवं बड़े शहरों के भागों से पूर्व एट प्रायः एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। देखिए, प्रथम शर्त क्या है कि छोटे शहरों, नगरों, कस्बों, गांवों एवं बड़े शहर के भागों के नाम या भागों से पूर्व एड प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। वो देखिए, इसका एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, I live at बूंदी in राजस्थान, in RAJASTHAN। देखिए, यहाँ क्या है, तुलना हो रही है। क्या तुलना हो रही है कि जो राजस्थान और बूंदी है, इसमें बड़ा तो राजस्थान होगा, लेकिन बूंदी क्या है, छोटा। शर्त क्या है अपने कि छोटे शहर है, वहाँ क्या आता है, 8 आता है, 8। इसलिए बूंदी में क्या आएगा, 8। और राजस्थान बड़ा है तो राजस्थान में क्या आएगा, इन आएगा। यानी कि बड़े शहरों में या बड़े जो शहर है उनसे पूर्व इन एवं छोटे से पूर्व एट का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, ए टेम्पल इज SITUATED situated at भोपाल इन MP, मध्य प्रदेश। देखिए, जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है, भोपाल में। वो कहाँ, भोपाल, MP में। यानी कि MP बड़ी या भोपाल, तो MP जो बड़ा होता है उसमें इन और जो छोटा होता है उसमें 8। तो भोपाल क्या है, छोटा, तो वहां क्या आएगा, 8 आएगा। आगे देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 वो इस प्रकार है कि रहने, नंबर 2 क्या है, रहने एवं काम करने के स्थानों से पूर्व जैसे इससे क्या है, घर है, बंगला, बैंक है, फैक्ट्री, ऑफिस या कार्यालय, क्या है, कार्यालय आदि। इसमें देखो, घर में रहते हैं, बंगला में रहते हैं, बैंक में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं और कार्यालय में काम करते हैं। यानी कि रहने एवं काम करने के स्थानों से पूर्व एड प्रीपोजिशन PREPOSITION का प्रयोग किया जाता है। देखिए, इसका हम पढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 वो इस प्रकार है। एग्जाम्पल नंबर 1,
आई वर्क एट केनरा CANARA केनरा बैंक शी वर्क एट चंबल CHAM चंबल फर्टिलाइजर्स FERTILISERS फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल CHEMICA केमिकल लिमिटेड LTD लिमिटेड। यानी वह काम करता है कहां पर? चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स जो फैक्ट्री है, क्या वो फैक्ट्री, तो उसमें क्या आएगा? एट आएगा। क्या आएगा? एट आएगा। और ये बैंक है, ये क्या है? काम का स्थान है, इनके से पहले भी एट आएगा। आगे देखते हैं उदाहरण नंबर 3 जो इस प्रकार है कि निम्न शब्दों से या निम्न वर्ड से पूर्व हमेशा एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। क्या है कि निम्न शब्दों से पूर्व, निम्न वर्ड्स शब्दों से पूर्व हमेशा एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। वो इस प्रकार है, देखिए एट नाइट हमेशा एट आएगा, एट NIGHT एट नाइट, एट नून, एट मिडनाइट, एट सनराइज, एट सनसेट, एट डेब्रेक, एट डेब्रेक आदि ETC। यानी देखिए जो शब्द है हमेशा ऐसे एट नाइट, एट नून, एट मिडनाइट, एट सनराइज, एट सनसेट, एट डेब्रेक आदि शब्दों से पूर्व भी एट प्रीपोजिशन का हमेशा प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं, उदाहरण नंबर 4 पर चलते हैं। तो देखिए उसमें इस प्रकार है कि निश्चित समय यानी पॉइंट ऑफ टाइम से पूर्व, यानी कि निश्चित समय क्या है 4 में कि निश्चित समय, निश्चित समय पॉइंट ऑफ POINT पॉइंट ऑफ टाइम से पूर्व भी एड प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। क्या का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई हैव ए मीटिंग एट 11 AM। ठीक है। नंबर 2 शोभा SOBHA शोभा वेंट होटल एट नाइट एट लंच टाइम LUNCH टाइम। यानी कि जो शोभा है वो कहाँ गया? फिक्स समय लंच का टाइम है और एक फिक्स टाइम 11 AM, यानी कि निश्चित टाइम
पॉइंट ऑफ टाइम से पूर्व भी एट प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है या किया जाता है। जैसे आई हैव ए मीटिंग एट 11 AM, सोबा वेंट होटल एट लंच टाइम। मीटिंग, METING, सॉरी, मीटिंग। आई हैव ए मीटिंग एट 11 AM। आगे बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 5 की ओर। वो इस प्रकार है कि फाइव क्या है, जब किसी के संबंध में अच्छा या बुरा, अच्छा या बुरा, अच्छा या बुरा कहा जाता है। अच्छा या बुरा होने की बात हो, वहां पर भी एट प्रीपोजिशन, एट PREPOSITION प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है क्या है, जब किसी के संबंध में, यानी किसी व्यक्ति के संबंध में वो अच्छा है या वो बुरा है होने की बात हो, तो वहां पर भी एट प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। जैसे ही इज गुड एट, ही इज गुड एट स्टडी। स्टडी, वो किसमें अच्छा है, पढ़ाई में अच्छा है। ही इज गुड एट स्टडी, या सी इज गुड एट इंग्लिश। देखिए, राम इज बेड एट ड्राइंग। राम है, राम इज बेड कैसा है, बुरा है, किसमें, चित्रकला में, ड्राइंग। यानी कि वो उसके अच्छा या बुरा होने का, अच्छा है या बुरा होने का, होने की जो बात हो, वहां पर भी एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं उदाहरण 7 पर। तो जब किसी निश्चित उम्र में, निश्चित उम्र में कोई काम किया जाता है तो वहां पर भी प्रायः एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। क्या है कि किसी निश्चित उम्र में कोई काम किया जाता है तो वहां पर भी प्राय एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे शी लेफ्ट स्कूल एट 10 ईयर, एट 60 ईयर, यानी उसने
60 वर्ष की उम्र में क्या छोड़ा? स्कूल छोड़ा। एट द एज ऑफ सॉरी एट द एज ऑफ एट द एज ऑफ 60 या नंबर 2 मोहन started teach Mohan started teaching at the age of 20 यानी कि मोहन ने पढ़ाना कब स्टार्ट किया? 20 वर्ष की उम्र में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। यानी कि निश्चित उम्र में कोई काम किया जाए तो वहां एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। आगे नंबर 8वां है कि जब किसी क्या है? जब किसी प्रार्थना या आदेश क्या है कि जब किसी प्रार्थना या आदेश पर कोई कार्य किया जाए, कोई कार्य किया जाए तो वहां पर भी प्रायः एड प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या है कि द प्रिंसिपल forgave you at my request REQUEST यानी कि द प्रिंसिपल forgave you at my request यानी मेरा जो रिक्वेस्ट है उस पर प्रिंसिपल ने आपको क्या किया? forgive किया है। नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि the lion left the mouse at her request यानी कि सॉरी इट्स उसकी ITS इट्स रिक्वेस्ट यानी कि शेर ने चूहे की रिक्वेस्ट पर उसको छोड़ा। यानी कि चूहे की रिक्वेस्ट करने पर शेर ने चूहे को छोड़ा। रिक्वेस्ट को छोड़ा। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 10 नहीं सॉरी 8 इधर 9 है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की और कुछ फेंका जाए तो वहां पर भी प्राय एड प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है।
किया जाता है। देखिए, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर कुछ भी फेंका जाए तो वहां पर क्या होता है, वहां पर भी एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे ही थ्रू, थ्रो, ही थ्रो स्टोन्स स्टोन्स एट मी, एट मी, यानी उसने मेरे को क्या फेंका, मेरे पर पत्थर फेंके, उसने मुझ पर पत्थर फेंके। नंबर 2 है नंबर 2 है दी हंटर, हंटर थ्रू थ्रू स्टोन्स एट एनिमल, एट से मतलब कुछ भी से हर खरगोश या रेबिट, RABBIT, यानी कि जो हंटर है, शिकारी है, उसने खरगोश पर पत्थर फेंका। आगे बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 10 की ओर। वो इस प्रकार है कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित अवस्था, दशा, किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित अवस्था के साथ, अवस्था या दशा के साथ भी एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इज एट वर्क, यानी कि वो काम की क्या दशा है, वो काम पर है। कहां पर हुआ है, काम पर। चिल्ड्रन आर, CHILD, चिल्ड्रन आर, ARE, आर एट प्ले, यानी कि बच्चे कहां पर है, खेल पर है, यानी कि उसकी निश्चित अवस्था है, उसकी निश्चित दशा है, वो काम पर है, बच्चे खेल पर है, यानी कि वो उसकी अवस्था पर है। वहां पर भी एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इस प्रकार हमने समझा कि जो एट प्रीपोजिशन है उसका प्रयोग हमने करना सीखा है, और यह आपके एग्जाम में अवश्य ही आपके कुछ हेल्प करने में सहायक होंगे। दोस्तों, यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ टॉपिक अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।